नमस्ते। आराम से कंफर्टेबल पोज में बैठे। दोनों हाथों को खुला हुआ, हथेली आसमान की तरफ घुटनों पर रख लें। कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद कर लें। रीढ़ को सीधा रखें। चेहरे पर पूर्ण शांति का भाव, आनंद का भाव। पूरे शरीर का एक साथ ध्यान करें। 3 बार ओमकार का नाद करेंगे। सिर्फ नाद ही नहीं करेंगे, ध्वनि ऊर्जा की तरंगों से अपना सिर से पैर तक अभिषेक होते हुए इस भाव के साथ नाद करेंगे। जैसे ओमकार के नाद की तरंगों से आपका कण कण शुद्ध हो रहा हो। नाद के लिए गहरी सांस भरें। फिर से एक और नाद के लिए सांस भरें। फिर से एक और नाद के लिए सांस भरें। शांति है, शांति, शांति। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के केंद्र पर ले आए।
शीश झुकाकर अपने भीतर ईश्वर को नमन करें। महर्षि पतंजलि व सभी गुरुजनों को नमन करें। सांस लेते हुए धीरे से शीश उठाएं। धीरे धीरे आंखें खोलें। दोनों हाथों को नीचे ले आए। आज आपको ईयरबड्स या हेडफोन लगाने की जरूरत है। अगर नहीं लगाएंगे तो जैसे अभी आवाज धीरे आ रही, जब मैं मेडिटेशन कराऊंगा तो और धीरे हो जाएगी मेरी आवाज, तो आपको सुनाई नहीं देगा। अनामिका जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक। इससे ज्यादा तेज मैं बोलूंगा नहीं आज। इससे धीरे और बोलूंगा, इससे तेज नहीं बोलूंगा। ठीक। आज हम पंचकोश ध्यान करेंगे। किसी को पता है पंचकोश क्या होता है? विधि जी को पता होगा। नहीं पता? कोई बात नहीं। हमारा ये जीवन में जो अस्तित्व है, ये 5 कोशों से मिलकर बना है। 5 शीट्स ऑफ आवर बॉडी। पंच तत्व अलग है, पंच कोश अलग है। पंच तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, ये पंच तत्व है। 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूता भी कहते हैं। इनसे हमारा शरीर मिलके बना है। वो शरीर बना है, लेकिन जो हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो 5 शीट से, 5 कोशास से बना है। कोश होता है ना, कोश पैसा धन इकट्ठा करते, कोश बनाते। ऐसे हमारा कोश, हमारा जो अस्तित्व है वो 5 कोशों से बना है। जो सबसे लोएस्ट कोश है, सबसे निचला, जो सबसे भीतरी जो कोश है, नमस्कार शुक्र, उसका नाम है अन्न रसमय कोश। जो अन्न से मिलकर बना है, अन्न से निर्मित हुआ है हमारा यह शरीर। और बाहर का बाह्य जगत, जो हमारी इंद्रियों से दृष्टिगोचर है, जो आपको दिख रहा है, जो आपकी इंद्रियों के सामर्थ्य में है, जिनको जान पाना, वो अन्न रसमय कोश है। हमारा दूसरा जो कोश है शरीर का, अस्तित्व का, वो है प्राणमय कोश, जो प्राण ऊर्जा से बना हुआ है और हमारे कण कण में व्याप्त है। तीसरा कोश है मनोमय कोश, जो विचारों से बना हुआ है। चौथा कोश है ज्ञानमय कोश या विज्ञानमय कोश, जो हमारी भावनाओं से बना हुआ है। और पांचवा और अंतिम कोश हमारे अस्तित्व का है आनंदमय कोश, जो विचारों से भी सूक्ष्म, भावनाओं से भी सूक्ष्म, सर्वत्र व्याप्त, सर्वरूपी आनंद का स्वरूप है, आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश जो आनंद से बना है, जो आपको आनंद की अनुभूति कराता है, और उससे जुड़ा हुआ विज्ञानमय कोश जो भावनाओं से बना हुआ है। उसके बाद मनोमय कोश जो विचारों से बना है। प्राणमय कोश जो प्राण ऊर्जा से बना है। और अन्न रसमय कोश जो अन्न से बना है, आपका शरीर और बाह्य जगत। तो आज हम एक एक करके इन सभी कोशों का ध्यान करेंगे और अंत में आनंदमय कोश में पहुंचकर उस परमानंद के सागर में डूबकर विश्राम करेंगे। उसके पहले हम कुछ चीजें और करेंगे। अपने योगा बेल्ट को ले आइए। प्राणायाम करने से पहले पॉस्चर करेक्ट करवा दूं, और ध्यान करने से पहले भी।
ध्यान हम कैसे करते हैं? ध्यान करने के लिए क्या एफर्ट लगाते हैं? इसलिए क्या ध्यान कीजिए। अनामिका जी, ध्यान लगाने के लिए, ध्यान करने के लिए क्या एफर्ट करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही जवाब। कोई एफर्ट नहीं करना चाहिए। आपने बोला कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जानबूझ के आपसे पूछा है। एफर्टलेस हो जाना ही ध्यान है, मेडिटेशन है। जब तक आप कुछ करने का प्रयत्न करते रहते हैं, हाथ पैर मारते रहते हैं, दिमाग चलाते रहते हैं, तब तक आप अपने इंद्रियों की इस माया के जाल में फंसे रहते हैं। द्रौपदी ने जब दोनों हाथ उठा दिए थे, तब वासुदेव दौड़ के आए थे। वो द्रौपदी बन जाएंगे वासुदेव को बुलाने के लिए। जब तक उन्होंने अपने वस्त्र स्वयं अपने हाथों से थाम रखा था, वासुदेव नहीं आए थे। तो आपको अगर कुछ भी चाहिए, आपको ध्यान लगाना है, तो ध्यान लगाने के लिए सिर्फ एक ही प्रयत्न करना होता है, सारे प्रयत्न छोड़ देने होते हैं। तो अपने आप आपका ध्यान लग जाता है। उसने ऐसा क्यों कहा? मैंने तो ये किया था। उसने नहीं समझा। कौन समझा? क्या नहीं किया, क्या करेगा? ये सब चीज माया है और कुछ नहीं, इल्यूजन है। जैसे हम जब स्वप्न में होते हैं, जब सोते समय स्वप्न में होते हैं और जब सो के उठते हैं, तो आप सपने में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बाह्य जगत में आपके हिसाब से पॉसिबल नहीं होती। बहुत सारी सारी ऐसी चीजें होती हैं, विस्मयकारी चीजें, आश्चर्यचकित चीजें भी सपने में हो जाती हैं। जब आपका सपना टूटता है और जगत में आप वापस आते हैं, तो आपका जो सेंसेस का जागे हुए बिना सोए हुए जो आपके इंद्रियों का एक्सपीरियंस है, उससे आप कंपेयर करते हैं, कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं। अपने सपने में जो दृश्य दिखा था और सामने जो दृश्य है, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो आपको आपको एक हंसी आ जाती है, अरे ये तो सब सिर्फ एक सपना था। या आप डर भी जाते हैं कि सपने में ऐसा दिखा कि करना हो जाए। लेकिन आपको पता होता है कि वो हकीकत नहीं है, वो इल्यूजन है। इसी तरह से हमें जो कुछ भी दृश्य दिखता है, जो ईश्वर का प्रकाश पड़ता है, उस प्रकाश के रिफ्लेक्शन से ही आपको वो दृश्य दिखता है। दरअसल वो दृश्य भी कुछ नहीं है, हमें जो दिख रहा है वो किसी जानवर को कुछ और दिख रहा है, किसी वृक्ष को, वनस्पति को कुछ और दिख रहा है, या दिख ही नहीं रहा है। तो एवरीथिंग इज जस्ट इल्यूजन इन दिस यूनिवर्स। आप साइंस की भाषा में जाएंगे तो सब कुछ माया ही है, साइंस भी यही कहता है। हम जो उठ रहे हैं, चल रहे हैं, ये कुछ भी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एग्जिस्ट सिर्फ एक चीज करती है, वही शक्ति जो सब में है। तो जब आप अपने इंद्रियों से विमुख हो जाते हैं, तब उसको रियलाइज कर पाते हैं। और कोई तरीका नहीं है उसको रियलाइज करने का। ना साइंस रियलाइज करा सकता है उस चीज को, ना ही कोई दूसरी और शक्ति रियलाइज करा सकती है। सिर्फ और सिर्फ हम जब इंद्रियों से विमुख होके और उस ईश्वर स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं, अपने भीतर ही है वो, तो तभी हमें उसका दर्शन हो पाता है। और इस देह को देवालय कहा गया है, देह मंदिर कहा गया है। यह शरीर ही मंदिर है। तो अगर मेरा शरीर मंदिर है, तो आपका भी तो शरीर मंदिर है। तो आप बुरे कैसे हो गए? आपकी इंद्रियों ने आपको कुछ ऐसा काम कराया जिससे आपका यह शरीर बुरा काम कर रहा है। लेकिन ईश्वर तो सेम ही है, वो कैसे बुरा काम करेगा? वो कर नहीं सकता। दूसरी चीज है, अच्छा और बुरा। अच्छा तभी है ना जब बुरा है। दिन का पता तो तभी है जब रात है। न्यूटन थर्ड ऑफ लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ईश्वर की अनुभूति तभी हो सकती है जब आपको उसके विपरीत की अनुभूति हो जाए। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीजें होती हैं। जो आपका चित्त है, चित्त के साथ जब चित्त मिल जाता है और उसमें ज्ञान आ जाता है, अपने सत्य और असत्य का जब ज्ञान आ जाता है, उसको बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि के विपरीत जो चीज होती है, उसको मन कहते हैं। बुद्धि से दूसरे ज्ञान से अज्ञानता की ओर जो लेके जाता है, वो मन है। तो दोनों धुरियां धुरियां हैं। हमारे मस्तिष्क और मन में क्या फर्क है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन?
वर्तिका जी। अच्छा, मोनिका जी टीचर है। मोनिका जी बताइए। सर मन वो सब चीज बताता है ना जो अच्छी ना, पता है उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा या सही नहीं होता, और दिमाग मुझे सही चीज बताता है। लेकिन दिमाग की बात हर समय हम मान नहीं सकते हैं, क्योंकि एकदम बहुत दिमाग तो लिमिटेड चीजें होती हैं। आप बुद्धि और मन को परिभाषित करो, मैं ब्रेन और माइंड पूछ रहा हूँ क्या आपका। अंग्रेजी में ये जो है, जो आपका दिमाग है ना, उसके चार प्रकार नहीं होते हैं। ये योग में होते हैं, अध्यात्म में होते हैं चार प्रकार: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन पे नियंत्रण प्राप्त करने के बाद ही आप जो है फिर विशुद्ध रूप से अपनी चेतना के वास्तविक स्वरूप में स्थापित हो पाते हैं। अदरवाइज इन चारों में ही घूमते रहते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन्हीं में घूमते रहते हैं, इन्हीं में उलझे रहते हैं। हमें लगता है कि मैं बहुत बड़ा ये हो गया, आदमी हो गया, मैं बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया, बड़ा ज्ञानी हो गया। ये इसी में घूमते रहते हैं। इसीलिए ब्रेन जो होता है आपका, जो फिजिकल पार्ट है शरीर के, ये हिस्सा, इसको ब्रेन कहते हैं। इसकी एक लिमिटेशन है कि इतना बड़ा है, इसके अंदर इतने करोड़ लाख इतने न्यूरो सेल्स है, ये ब्रेन है। जो माइंड होता है लिमिटलेस होता है। आपकी जो चेतना है वो माइंड है। वो सब तरफ है, एक क्षण में सब जगह है। लाइट की भी स्पीड से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकता है माइंड। तो माइंड और ब्रेन में ये फर्क है। हम जो जानते हैं, हम अपने ब्रेन को ही माइंड समझे रहते हैं। इसकी तो लिमिटेशन। ठीक। अब चलिए, अब मैं कुछ करेक्शन करा दूं। मैं कुछ आप लोगों का जो है डेली रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। मोनिका जी, आप में बहुत जमीन आसमान का फर्क है पहले से अभी में। जितने भी महीने आपको 4-5 महीने हुए, 4-5 महीने में बहुत फर्क है आप में जो है, पोस्चर में, करेक्शन में। जो भी मैं कराता हूँ उसमें आप ठीक से समझ पाती हैं और कर पाती हैं जो है। तो इस ये पोस्चर करेक्शन आपके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी समझिए। ये बेल्ट से जो है हार्नेस बनाइए, इस तरह से पीछे से इस तरह से निकालिए। जब हम अधोमुख श्वानासन में जाते हैं, या सुपाइन ट्विस्टिंग करते हैं, हाथ ऊपर करते हैं, कुछ भी करते हैं, या प्राणायाम के लिए बैठते हैं, तो आपका जो अभी पोस्चर बनेगा, ऐसा पोस्चर होना चाहिए। करिए, बेल्ट निकालिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। इस तरह से हार्नेस बना लीजिए। शुभ्रा जी, बेल्ट नहीं है आपके पास? कोई बात नहीं, मंगा लीजिएगा बाद में। पीछे से जो बेल्ट का हिस्सा सिरा निकला है, उसको पकड़ लीजिए। सांस लेते हुए स्टर्नम ऊपर खींचिए, चेस्ट अप करिए, और दोनों हाथ से बेल्ट को पकड़ के नीचे खींचिए। अब जिस तरह से चेस्ट अप हो गया और शोल्डर्स रोल बैक एंड डाउन हो गए, और आपकी जो बैक है, बैक मसल्स अंदर से इन हो गई हैं, शोल्डर ब्लेड्स अंदर हो गए होंगे, और जो ट्रपीजियस है, इसके पीछे की जो मसल्स है, वो नीचे सैक्रम की तरफ पुल हो गई होंगी। इससे क्या होगा कि आपका फ्रंट रिब केज फ्रंट से ओपन हुआ होगा, और साइड से जो है ये स्पेस क्रिएट हुआ होगा आपके लंग्स और हार्ट के लिए। ठीक है। तो प्राणायाम के लिए दिस इज द करेक्ट पोस्चर। अगर आप इस तरह से प्राणायाम करेंगे तो आपके हार्ट और लंग्स वीक हो जाएंगे। प्राणायाम के लिए करेक्ट पोस्चर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं प्राणायाम कुछ दिन बाद कराता हूँ, इमीडिएट नहीं कराता हूँ। ठीक। दूसरी चीज, ये पोस्चर होना चाहिए। सेम ऐसे ही आसन के लिए भी ऐसे ही पोस्चर होना चाहिए। जो ट्विस्टिंग करते हैं, ट्विस्टिंग निधि जी देखिए, जब आप ट्विस्टिंग करती हैं तो आप अपनी रिकॉर्डिंग देखिएगा, आप इस तरह से रहती हैं। इसको अप करके रहा करिए। जब हम इस तरह से रहते हैं तो आपका यहाँ का, जहां पे भी आपका ये राउंडेड होगा, उस जगह पे जो वर्टिब्रा, जिनसे गोटियों से जिनसे स्पाइन बनी है, वो लॉक हो जाते हैं। और जब आप उसको घुमाते, ट्विस्ट करते हैं, तो इंजरी हो सकती है, स्लिप हो सकता है। जब हम खींच लेते हैं इनको तो इनमें गैप बन जाता है, लंबी हो जाती है स्पाइन, ओपन हो जाता है वर्टिब्रा। फिर जब हम घुमाते हैं तो वो इजीली घूमता है और उसकी लेंथ बढ़ती है, और इंजरी नहीं हो सकती। इसी तरह से जब अधोमुख श्वानासन में जाते हैं तो निधि जी, आप सिर को नीचे आप पुश करती हैं। ये आपकी गलती नहीं है, ये बहुत सालों से करते करते आपका इस तरह से आपकी बॉडी के मेमोरी में आ गया है। तो जब मैं कराऊंगा तो इसको भी ऐसे बेल्ट लगा के अपने आप को ऐसे नीचे खींच के
फील करिएगा कैसे हो रहा है। फिर जब अधोमुख श्वानासन में जाए तो उस चीज को दिमाग में रखिएगा कि कौन सी मसल्स को किधर की तरफ ले जाना है। और जो मैंने कल एक और रिकॉर्डिंग भेजी थी, आप लोग का जो सेशन था उससे थोड़ा सा एंड में आपको वो डिफरेंट सेशन लगेगा, थोड़ा सा इंटेंसिटी ज्यादा है उसमें। उसमें देखिएगा कि जब मैं अधोमुख श्वानासन में जा रहा हूँ तो सिर नीचे जाता है, लेकिन सिर नीचे लिटरली ऐसे करके नहीं जाता है। सिर नीचे जाता है जब शोल्डर का जो जॉइंट है ये ओपन हो जाता है, चेस्ट अपने आप नीचे चला जाता है, हाथ पीछे, बाइसेप्स पीछे चले जाते हैं, तब नीचे जाता है सिर। सिर को ऐसे खींचने से यहाँ पे जो है ये अगेन लॉक हो जाएगा। हमारा पर्पस होता है स्पाइन को लंबा करना, तो ऐसा करना, करते 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 धीरे धीरे स्पाइन वैसी हो जाती है। मोनिका जी को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोनिका जी का जो है अब ऑलमोस्ट करेक्ट हो गया है, ठीक हो गया है इनका पोस्चर, जब ये अधोमुख श्वानासन में जाती है या किसी भी और जो है इस तरह से स्ट्रेचिंग वाले पोजीशन में जाती है। तो इतना मैं इम्पोर्टेंट इन चीजों पे आज ध्यान कराना है, फिर भी मैं क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि हर चीज इंटरलिंक्ड है आपस में जो है। जैसे अनामिका जी को मैं आज ध्यान कराऊंगा तो इनको ये भले ही बोल दे मुझे कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मुझे पता है इनका ध्यान नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि अभी छोड़ दिया था इन्होंने बीच में और बहुत टाइम बाद फिर से करना शुरू किया। इनका वात बहुत ज्यादा है, हाथ पैर हिलते रहते हैं, तो जो जब शरीर स्थिर नहीं रह सकता तब आपकी सांसें स्थिर नहीं होती, सांसें तेज तेज जल्दी जल्दी चलती है। जब सांस स्थिर नहीं रहेगी तो मन स्थिर नहीं रह सकता, बहुत सारे विचार आएंगे जाएंगे। जब बहुत सारे विचार आएंगे जाएंगे तो हम ध्यान कैसे लगा सकते, नहीं लग सकता। तो शरीर को सबसे पहले इतना फिट रखना होता है कि उसको हम बिल्कुल स्टैचू की तरह स्टेबल कर दें। जब हम कुछ मिनटों के लिए, 5-10 मिनट के लिए जब हम बिल्कुल स्थिर कर देते हैं शरीर को, जरा सा भी हरकत नहीं हुई, उंगली भी इतनी ना हिले, इतनी हिली उंगली की मन तुरंत यहाँ पे, माइंड यहाँ पे पहुंच जाएगा, विचार आपके थॉट्स उंगली पे पहुंच जाएंगे। अगर आपका दिमाग पहुंच गया कि पैर मेरे सो गए हैं, पैर में जो है ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, तो आप मेडिटेट कर ही नहीं सकते। पूरे टाइम आपका दिमाग खाली पैर में ही ऐसे ऐसे करने में लग जाएगा, पैर इधर उठा के रखेंगे, उधर उठा के रखेंगे। तो आपकी बॉडी इतनी फिट होनी चाहिए कि कई घंटे में बिठा दिया जाए तो आप हिले ना, स्टेबल रहे। तो उसके लिए आसन प्रैक्टिस किया जाता है। योग में आसन प्रैक्टिस इसलिए नहीं किया जाता कि बड़े खूबसूरत दिखे, पतले हो जाए, इसलिए किया जाता है ताकि आप मेडिटेट कर सकें, कई वर्षों तक मेडिटेट कर सकें। आपके भीतर से वृक्ष भी उग जाए तो भी कोई फर्क ना पड़े, ठीक है, लेकिन जान नहीं निकलती है कभी। एक योगी जो है इतनी सिद्धि प्राप्त कर लेता है कि जैसे आपको पोलर बेयर के बारे में आपने पढ़ा होगा, या फिर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल पानी के अंदर अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है, जब शिकार के लिए इंतजार करता है, कई कई घंटे, कई कई दिन तक सांस रोक के अपने हार्ट और लंग्स को बंद कर लेता है, अपने सिस्टम को बंद कर लेता है, लेकिन फिर भी जिंदा रहता है। उसका मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, लेकिन फिर भी जो है उसका हार्ट नहीं चल रहा होता, लंग्स नहीं चल रहे होते, वो जिंदा रहता है। और जैसे शिकार आता है अचानक से वो सब कुछ अपनी इंद्रियों को ओपन करता है और छलांग लगा के उसको झपट के शिकार को दबोच लेता है। इसी तरह से एक योगी जो होता है, जब उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो जो चीजें आप कंट्रोल, आप हम जो साइंस सोचता है कि हम अपने शरीर में ये ऑटोनॉमस है, कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कंट्रोल कर नहीं कर सकते तो केदारनाथ जैसे जो है -20 डिग्री टेम्परेचर में एक नागा सन्यासी कैसे ध्यान लगा लेता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को कैसे कंट्रोल कर लेता है। चारों तरफ अग्नि की धूनी लगा के जो है रेगिस्तान के अंदर टेम्परेचर को 100 डिग्री से ज्यादा और ज्यादा बढ़ा के, और वो फिर भी उसका शरीर ठंडा रहता है, कैसे कंट्रोल कर लेता है। बिना खाए पिए 50-50 साल से ऐसे निराहारी संत हुए हैं, जिन्होंने जो है, अभी भी हैं, जिन्होंने जो है कुछ भी खाया पिया नहीं, न मल मूत्र त्याग किया, वो कैसे कंट्रोल कर लिया। तो जब आप योग में बहुत सारी चीजें करते जाते हैं, तो जो चीजें हम समझते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, वो चमत्कार सी लगने लगती है। दरअसल दुनिया में चमत्कार होता कुछ है ही नहीं, कुछ भी चमत्कार नहीं होता है। हम जो अपने सेंसेस से जो चीज फील कर सकते हैं, या जिस चीज को हम प्रूव कर लेते हैं कि हेंस दैट इज, वो जो मैथ्स में फॉर्मूला था या फिजिक्स में फॉर्मूला था, तो हम मान लेते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। जो चीज हमारे साथ पहली बार आती है या हम उसको प्रूव नहीं कर सकते, उसको हम चमत्कार मान लेते हैं। तो चमत्कार सृष्टि में कुछ होता नहीं है। चमत्कार वही है जिसको हम प्रूव नहीं कर पाते, उसको मान लेते चमत्कार। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस स्पेस, इन दिस यूनिवर्स। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, सब हो सकता है, कुछ भी चमत्कार नहीं। कोई कैसे भी ठीक हो सकता है, कोई मर के भी जिंदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
सब कुछ हो सकता है। कोई इंसान से गधा भी बन सकता है, कोरोना वायरस भी बन सकता है, और कोरोना वायरस वापस से इंसान भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो है सब चीज सब एक ही है, जो हम ऐसा मानते हैं। और ईश्वर भी सब एक ही है, चाहे जीसस हो, अल्लाह हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, सब एक ही है। बस मानने वाली बात है। इस शरीर में आप हिंदू बन के आए, हिंदुस्तान में पैदा हुए, अगले जन्म में आप काबा में पैदा हो जाए, किसने जाना। जो मुसलमान जिहाद कर रहे हैं वो अगले जन्म में जाके मेरे घर में पैदा हो जाए और दुनिया को अध्यात्म पढ़ाने लगे। पता है किसी को? नहीं पता है, तो किस धर्म की भाई। तो अब आराम से आइए, अब हम नॉर्मल प्राणायाम जो हम टीवी में देखते हैं वो नहीं करेंगे। हम वो प्राणायाम करेंगे जो बहुत बेसिक है, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स करते हैं। एक दिन और मैंने शायद कराया था क्लास में। दोनों हाथों को खुला हुआ अपने घुटनों पे रख लें, हथेली को। कोई सा भी प्राणायाम आंखें बंद करके करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आंखें बंद करके सुने। आपकी जो ये नेजल कैविटी है, इस नेजल कैविटी के अंदर अपनी सांस का जो स्पर्श है, उसका जो टच है, उसके भीतर की जो इनर वॉल्स है, नेजल कैविटी की नाक के भीतर की जो इनर वॉल्स है, उस पे आपने जो सांस आ रही है, उसका टेम्परेचर कम होता है, वो आपको थोड़ी कम फील होगी। जो निकल रही है सांस वो थोड़ी ज्यादा फील होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर हल्का सा ज्यादा होता है आती हुई सांस से। उसको फील करिए। आंखें बंद कर लीजिए अनामिका जी, आप भी। रीढ़ को सीधा रखें बिल्कुल, और लेकिन रिलैक्स रखिए। सीधा रखने में तनाव मत ले आइए शरीर में, एफर्टलेसली सीधा रखिए। और सिर्फ अपने नॉस्ट्रिल्स के भीतर आती जाती सांसों के तापमान को फील करते रहिए। हाथों को बिल्कुल रिलैक्स रखें, टंगा हुआ न रखें शुभ्रा जी। एल्बो भी ढीला छोड़ दीजिए। हाथ ढीले छोड़ दीजिए, एल्बो थोड़ा क्लोज लाइए बॉडी से, और ढीला छोड़ दीजिए। हैंगिंग पोजीशन में हाथ मत रखिए। अब यहीं पे धीरे 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 गहरी सांस भरें। गले तक पूरी सांस भरें, बिना पेट फुलाए हुए। चेस्ट में सांस भरें और गले तक भर लें। कॉलर बोन एक्सपेंड करें। अब अपने आप निकलने दें सांस और उसको फील करें। सांस निकलते समय जो रिलैक्सेशन मिल रहा है शरीर के कण कण में, स्पेशली चेस्ट मसल्स और बैक मसल्स, उन्हें फील करें। उसका भी, उसके प्रति भी सजग रहें, अवेयर रहें। फिर से धीरे 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 सुई के बराबर गहरी सांस धीरे धीरे भरें। सुई सुई जैसी सांस, शनैः शनैः श्वास है। पूरी सांस जब भी भर जाए, एक क्षण के लिए रोकें और ढीला छोड़ देते, निकलने दें, अपने आप निकलने। जैसे गुब्बारे से हवा धीरे 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 रिस के बाहर निकलती है, ऐसा छोट छेद हो जाए। या गुब्बारे में हवा भर दें अगर आप, और बांध के रख दें, तो कुछ दिन में धीरे धीरे अपने आप निकल जाती है। वैसे ही अपने आप निकलने दें। फिर से एक बार और धीरे 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 गहरी सांस भरें। छूटने दें। अब गहरी सांस लेना बंद कर दें और सामान्य प्राकृतिक सांसें चलने दें। फिर से पुनः नाक के भीतर सांसों को अनुभव करते रहें, उन्हें फील करते रहें। आपकी सांसों की गति बदल चुकी होगी, बिल्कुल धीमी हो गई होंगी सांसें। मन शांति की ओर अग्रसर है।
Keep observing your breath. आपकी यह सांसें ही केवल वर्तमान है, बाकी सब कुछ या तो भूत है या भविष्य है। जो सांस बीत गई वह भूतकाल हो गया, जो आने वाली सांस है वह भविष्यकाल है। वर्तमान में जो सांस चल रही है वही सिर्फ आपका सत्य है, वही वर्तमान क्षण है, बाकी सब कुछ मिथ्या है। There is no reality in past or future, only the present moment. Your present breath is the reality. Keep observing your present breath. धीरे 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 फिर से गहरी सांस भरें। धीरे धीरे जाने दें, अपने आप निकलने दें। आपके विचार रुक से गए होंगे। धीरे धीरे अपने शरीर और परिसर के प्रति सजग होते होते आंखें खोलें। वापस आए बाह्य जगत में। अब तीसरा अभ्यास, दो अभ्यास आपने सीख लिया। पहला, जो आपकी नेचुरल ब्रेथ थी उसको आपने नेजल कैविटी के अंदर फील किया। दूसरा अभ्यास, धीरे 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 आपने गहरी सांस लिया और अपने आप प्राकृतिक रूप से आपने निकलने दिया। ये दो अभ्यास सीखे। अब तीसरा अभ्यास ध्यान से समझिए। आपको उसी नेजल कैविटी के अंदर ही जो भी अभ्यास है सब फील करना है, ठीक है। पहले आपको, जब आप बिगिनर होंगे तब आपको ये जो फील होगा वो स्किन पे, नेजल कैविटी के अंदर जो स्किन है उसमें सांस टच होगी तो फील होगा। कुछ समय के बाद आपकी सांसें इतनी सूक्ष्म हो जाएंगी कि वो आपकी स्किन को भीतर, नाक के भीतर टच नहीं करेंगी, वो उसके सेंटर से पास होंगी। तो तब आपके जो भीतर का कोश है, आनंदमय कोश, वहां से आपको फील होगा। ये कुछ समय बाद होगा या कुछ वर्षों बाद होगा। तो तब आपको आनंद की अनुभूति ऐसे आंखें खोले हुए भी आराम से होती रहेगी, बिना ध्यान लगाए। आपका पूरा जीवन ध्यान बन जाएगा, मेडिटेशन बन जाएगा। अब तीसरा और अंतिम अभ्यास प्राणायाम का, इसके बाद ध्यान करेंगे। आपको धीरे धीरे, नॉर्मली धीरे धीरे सांस निकाल देंगे। उसके बाद मैं पेट से सांस निकाल रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे, धीरे धीरे नहीं, 5 किश्तों में, सीढ़ियों में, स्टेप बाय स्टेप 5 सांसें किश्तों में लेनी है पूरी यहाँ तक। अब देखिए, मैं 5 सांसें ले रहा हूँ आंखें बंद करके और उसको फील करूंगा उसी के अंदर, इनर वॉल्स ऑफ नोस्ट्रिल्स। और फिर धीरे धीरे अपने आप निकलने देना है। सांस लेते टाइम भी फील करना है यहीं पे, सांस छोड़ते टाइम भी फील करना है। 5 बार में सांस लेना है और धीरे धीरे निकाल देना है। ऐसा हमें 5 टाइम्स करना है। 5 बार में सांस लेने का जो अभ्यास है ये 5 बार करना है। 5 टाइम्स मीन्स एक अभ्यास हो गया ये जो अभी मैंने किया,
और इसी तरह से मुझे 5 अभ्यास करने करिए। और उसके बाद फिर शांत बैठ जाइएगा और शांत बैठ के आंखें बंद करके थोड़ी देर फिर से जो नेचुरल ब्रेथ्स है उनको अपने नोस्ट्रिल्स के भीतर फील करिए। पहले सांस धीरे धीरे निकाल लीजिए और फिर 5 बार में सांस भरिए। सांस गहरी निकालने का प्रयत्न मत करिएगा, अपने आप जितनी छूट जाए उतना छूटने दीजिए। पांच बार के बाद आंखें बंद करके अपनी प्राकृतिक सांसों को अपने नाक के भीतर उसे अनुभव करते रहें, उसके तापमान को, सांसों की उष्णता को। फील द टेम्परेचर, feel the volume of your incoming breaths and outgoing breaths. धीरे धीरे एक और सांस लें। अब सांस छोड़ते छोड़ते वापस आ जाए, धीरे से आंखें खोलें। यह अभ्यास आप कभी भी अपने ऑफिस में, दिन में, खाली पेट, भर पेट कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मजा आया? अब हम करेंगे ध्यान। आपको मेरी तरह से पीछे दीवार पे मैं खुद पीठ टिका के करता हूँ और आप जितना भी किसी को भी देखेंगे, चाहे वो भगवान बुद्ध को देखें या आप किसी को भी देखें, बहुत लंबे समय तक ध्यान करने के लिए आपको बैक सपोर्ट देना पड़ता है। हम बहुत लंबे समय तक नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए इतना समय भी बहुत लंबा ही लगता है। शरीर बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए और रीढ़ सीधा रहना चाहिए, इससे बैक सपोर्ट ले लेना चाहिए। पैर आपको सीधा करके हिला के वापस से जिस भी अवस्था में बैठना हो वैसा बैठे। आपको चेयर पे बैठना हो चेयर पे बैठे, नीचे बैठना हो नीचे बैठे, सोफे पे बेड पे बैठना हो वहां बैठे, मगर हिलेंगे डुलेंगे नहीं बिल्कुल भी। एक जरा सी भी उंगली हिलाने की भी हरकत शरीर में अगर हुई तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए। एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स, या जितनी देर हम ध्यान कर रहे हैं उतनी देर। कुछ देर के बाद तो आपको अपने शरीर का होश ही नहीं होगा, आभास ही नहीं होगा।
अनामिका जी अपनी तरफ कैमरा करिए। अभी तो मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग में देखता हूँ बाद में। जरूरी नहीं है कि पद्मासन लगाएं। जिसको जिस भी आसन में कंफर्टेबल फील हो उस आसन में बैठें, चाहे चेयर पे ही क्यों ना बैठना पड़े। दोनों हाथों को कोई भी मुद्रा ना बनाएं। जिन मुद्रा में हथेली घुटनों पर रखें या जांघ पर रखें, एल्बो रिलैक्स रखें। इस तरह से जब हम रखेंगे तो हाथ थक जाएंगे शुभ्रा जी। ऐसा जो है, आपका शरीर इतना तैयार नहीं है कि आप इस तरह से रख पाए। दूसरी चीज, ये टीवी में ऐसे रखते हैं। हम जब असली में योग में जब हम ध्यान करते हैं तो हाथ आपके इस तरह से रखते हैं, आपके ट्रंक्स के पास में होते हैं, और यहाँ पे गैप होता है। ये ब्रीदिंग स्पेस होती है। ये सटा हुआ नहीं होना चाहिए और ऐसे भी नहीं हो। इसको ऐसे रखिए। ये जब हैंगिंग पोजीशन में होगा तो ये थक जाएगा आपका हाथ, थोड़ी देर बाद ये दर्द करने लगेगा। तो इसको रिलैक्स रखिए। रीढ़ को सिर्फ सीधा रखें। जैसे हैंगर में कोट को टांग देते हैं, तो समझ लीजिए कि कोट ढीला रहता है और हैंगर स्टिफ रहता है, टाइट रहता है। ऐसे ही समझ लीजिए कि आपकी जो स्पाइन है वो हैंगर है, और आपके शरीर की बॉडी की जो स्किन है, मसल्स है, वो कोट है। तो अपने कोट को, यानी जो आवरण है शरीर का, स्किन है, उसे ढीला रखें। कंधों और हाथों को तो बिल्कुल ही ढीला रखें। कोई भी उसमें स्टिफनेस न लाए। कुछ भी उसमें टाइट ना करें हाथों को और कंधों को। सिर्फ रीढ़ को सीधा रखें जेंटली, वो भी बैक सपोर्ट लेके। सिर के पीछे के हिस्से को बाद में वो अपने आप अगर लगता है दीवार से तो लग जाने दें, अदरवाइज अपने बैक की स्पाइन की लाइन में रखें सिर को। आपका जो नीचे है, हिप्स है, वो दीवार से नीचे टच हो। अगर आप वॉल सपोर्ट ले रहे हैं तो, नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं। धीरे धीरे आंखें बंद कर लें और मुस्कुराते हुए धीरे से गहरी सांस लें, और अपने आप अब सांस छूटने दें, निकलने दें सांस। सांस छोड़ते छोड़ते कंधों और हाथों को ढीला छोड़ें। मुस्कान के साथ एक और सांस लें, और सांस छोड़ते छोड़ते अपने कंधों और हाथों को और ढीला छोड़ें। चारों तरफ जो भी आवाजें आ रही हैं आपके कानों में, सबको सुने। चाहे वो किसी उपकरण की आवाज हो, वायु की आवाज हो, किसी व्यक्ति की, या कुछ और, सभी प्रकार की ध्वनियों को सुने। एक और सांस लें, और सांस छोड़ते छोड़ते इन सबको हम स्वीकार करते हैं, और अब विश्राम के लिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने इस शरीर पर ध्यान को ले आए। अपने पूरे शरीर का ध्यान करें। एक साथ पूरा शरीर ध्यान करें।
यह शरीर ईश्वर द्वारा मिला हुआ आपके जीवन का सबसे अनमोल उपहार है। प्रकृति की सबसे अद्भुत देन है आपको यह शरीर। मन ही मन अपने ही इस शरीर को आदरपूर्वक सम्मान दें। जैसे ईश्वर की किसी वस्तु को या उसकी मूर्ति को या किसी धर्म ग्रंथ को पूरी पवित्रता और आदर के साथ सम्मान देते हैं, वैसे ही ईश्वर द्वारा मिला हुआ यह शरीर भी वास्तविक रूप में ईश्वर की ही संपत्ति है और ईश्वर की इस संपत्ति को भी उसी पवित्रता, उसी शुद्धता के साथ इसी क्षण भी वैसा ही पवित्र सम्मान दे। Let us honor your own body with the same Holy Spirit like you give to any god idols or any religious books. एक और सांस मुस्कुराते मुस्कुराते लें और धीरे से जाने दें। जैसे मछली जल के भीतर रहती है, वैसे ही आप वायु के भीतर रहते हैं। शरीर के कण कण में यह प्राण ऊर्जा व्याप्त है, जिससे यह शरीर जीवित है। और चारों तरफ भी प्राण ऊर्जा व्याप्त है, जिसमें यह शरीर जीवित है। आपके भीतर भी वही प्राण शक्ति है और बाहर भी वही है। कोई भिन्नता नहीं है दोनों में। जो बाहर है वही भीतर भी है और जो भीतर है वही बाहर भी है। मन यदि
ज्योति है तो शरीर उसकी बाती है, बाती के चारों तरफ ज्योति फैली हुई है और बाती ज्योति के भीतर है। शरीर बाती है और मन इस शरीर की ज्योति है जो चारों तरफ फैला हुआ है। इस समय जो भी विचार आ रहे हो सबको आने दें। किसी को भी न रोकने का प्रयत्न करना है, ना ही टोकने का। अच्छे विचार, बुरे विचार, किसी को भी कोई नाम दिए बिना सबको स्वीकार करते जाएं, आने दें सबको। मुस्कुराते हुए एक और धीरे से सांस लें और अब सांस छोड़ते छोड़ते ढीला छोड़ दें। ध्यान को अपनी भावनाओं पर लेकर आए। सुख कर भावनाएं या फिर दुख कर भावनाएं, जो भी भावनाएं उत्पन्न हो सबको स्वीकार करें, सबका स्वागत करें, आने दें सबको। एक और सांस लें और मुस्कुराते हुए सांस छोड़ते छोड़ते अब सब प्रयत्न छोड़ दें, सब ढीला छोड़ दें। Let go all your efforts at this moment. शरीर को ढीला छोड़ते ही मन फैलने लगता है, विकसित होने लगता है।
इस क्षण ना कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है। सब प्रयत्न छोड़ दें और बस विश्राम करें। Let go all your efforts and just relax, just be. एक और सांस ले और सांस छोड़ते छोड़ते अब ध्यान लगाने का भी प्रयत्न छोड़कर सिर्फ विश्राम कर, कुछ भी नहीं कर, सब कुछ ढीला छोड़ दे, शरीर भी, मन भी, और होने दे जो हो रहा है। होने देने में ही विश्राम है, करने में तो प्रयत्न है। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं ब्रह्म। आप पूरी तरह से आनंदित हैं इस समय। आनंद के, प्रेम के भाव से भरे हुए।
अपनी भावनाओं को अनुभव करें। आपकी भावनाएं बदल चुकी हैं। अपने विचारों पर अपनी अवेयरनेस को ले आए। आपके विचार भी बदल चुके हैं। अपनी सांसों पर ध्यान को ले आए। सांसें भी बदल गई। मुस्कुराते हुए एक और धीरे धीरे सांस लें। सांस छोड़ते छोड़ते अपने शरीर पर ध्यान को लेके आए, जो अन्य रसमय कोश से बना है। चारों तरफ के वातावरण में ध्यान को ले आए। सभी प्रकार की ध्वनियों को पुनः सुने। जैसे सारा जगत ही हाथ जोड़े पुष्प लिए आपके लौटने के प्रतीक्षा में खड़ा है। समस्त सृष्टि ही आपके स्वागत में खड़ी है। धीरे धीरे मुस्कुराते मुस्कुराते 1% अपनी आंखें बहुत धीरे से हल्की सी क्रैक्ड ओपन खोलें, दरार की तरह। प्रकाश की किरणों को झिलमिलाते हुए अपनी आंखों की पलकों के भीतर से प्रवेश करने दें। और इस विरोधाभास को महसूस करें। आपका शरीर दृश्य में वापस आना चाहता है, मगर आपकी आत्मा अपने स्वरूप में अभी भी वहीं पर आनंदित रहना चाहती है। धीरे धीरे थोड़ा और 10%, 20%, 30। अपना समय लेकर अब अपनी आंखें पूरी तरह से खोलें और जगत में वापस आए। आपके हाथों में इस समय जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, फील करिए उसको। आपको अपनी आंखों पे, मस्तक पे और शरीर में अगर कहीं भी कोई तकलीफ है या भी है, इस ऊर्जा को इस भाव के साथ स्पर्श करिए। स्पर्श करते ही ये ईश्वर का आशीष है, ईश्वर की ऊर्जा है। तुरंत आप ठीक हो जाएंगे। कैसा लगा वर्तिका जी? सर बीच में मतलब बहुत बहुत थोड़े टाइम के लिए कुछ पता नहीं लगा। मतलब वैसे तो मैं सिर्फ हो रही थी, कुछ हो रहा था, लेकिन बहुत टाइम, छोटे से टाइम के लिए अच्छा बीच में थे। आप कभी हॉस्टल में नहीं? नहीं। मैं बताया था ना, पहले मैं सिगरेट पीता था, शराब भी पीता था। तो हॉस्टल में जब मैं गया था ना, तो पहले सीनियर्स ना पकड़ पकड़ के पिलाते थे। पहले मैं नहीं पीता था। फिर वो छोटा सा एक ड्रैग जब लिया ना पहली बार, तो ऐसे चक्कर सा आ गया। और फिर वो उसमें मजा सा आ गया। फिर उसके बाद जो है, फिर सीनियर से फिर से मांग के पिया। फिर मांग के पिया। फिर खरीद के पीने लगा। तो ऐसे जो ईश्वर का नशा होता है ना, वो एक क्षण के लिए अगर आपको मिल गया ना, तो ये बार बार आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है। और फिर इस नशे से बड़ा कोई नशा दुनिया में, कोई ड्रग्स नहीं है।
तो मुझे कोई पूछता नहीं कि कैसे छोड़ा, तो मैं कहता हूँ मैंने इससे बड़ा वाला नशा कर लिया है। वो ये नशा है, ईश्वर का नशा है। इससे बड़ा दुनिया में कोई नशा नहीं होता। ठीक है अनामिका जी। तो जब वर्तिका जी को एक क्षण के लिए हुआ था, तो आपको भी एक क्षण के लिए मुश्किल है, कैसा लगा? हाँ, मतलब नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। आप हाँ कह रहे हो कि मैं समझ गया। ठीक है। निधि जी तो करती हैं, और पहले मेडिटेशन करती हैं, इनको अच्छा लगा होगा। और दूसरी चीज है कि पहले से भी योग करती रही हैं, तो शरीर इनका जो है तैयार है आज ध्यान करने के लिए। जिस चीज को हम सबसे आसान समझते हैं वो सबसे मुश्किल चीज होती है। बिना हिले डुले एक जगह पे स्थिर बैठ के, और आप विचार को रोक लें, अपने जो है विचार को आप रोकने की कोशिश करेंगे तो कभी रुक नहीं सकते। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं तो अपने आप वो समाप्त हो जाते हैं। आप जिस चीज को, विचारों को जब देखना शुरू कर देते हैं, ऑब्जर्व करते जाइए क्या विचार है, उसका सोर्स क्या था, कहाँ से था, कैसे था, उसके पीछा कर लीजिए, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर दूसरा उत्पन्न होगा, फिर तीसरा उत्पन्न होगा। फिर ऐसे करते करते कुछ समय बाद आपकी सांसें जब रुक जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा। जब आप वो एक क्षण के लिए कह रही है ना वर्तिका जी, उस क्षण में आपकी सांसें रुक गई होंगी, आपकी हृदय गति रुक गई होगी। जब सांसें एकदम रुक जाती हैं, तब आप शून्य चेतना में पहुंचते हैं। जब धीमी हो जाती हैं तो आपको हल्का हल्का एहसास रुक रुक के होता रहता है, होता रहता है। अष्टांग योग में धारणा, ध्यान, समाधि जो अंत के तीन अंग हैं। धारणा मीन्स होता है कि किसी भी चीज की धारणा बनाई जाती है। मेरे शब्दों पे आप धारणा बना के, और आप अपने मन को मेरे शब्दों पे बिठा के उस जगह पे ले जा रहे थे जहां मैं ले जाना चाहता था। है, तो ये धारणा थी। कोई आकृति की धारणा बना लेता है, कोई ओमकार या प्रकाश को विजुअलाइज करता है कि लाइट आ रही है, उसको विजुअलाइज करता है, तो एक धारणा है। उस धारणा के सहारे आप ध्यान करते हैं। ध्यान मतलब कि धारणा जो है रुक रुक के आती जाती रहती है। जैसे हम दिए की लौ को जब त्राटक में देखते हैं, तो आप देख लौ को रहे होते हैं, लेकिन थॉट्स फिर भी कहीं और चले जाते हैं, फिर आप लौट के ले आते हैं, फिर चले जाते हैं, लेके आते हैं। तो वो ध्यान होता है। जब ध्यान लगाने वाला और ध्यान जिस पे लगाया जा रहा है दोनों एक हो जाए। हम ध्यान किस पे लगा रहे हैं? हम उस दृष्टा पे ध्यान लगा रहे हैं, जो उस ऑब्जर्वर पे ध्यान लगा रहे हैं, जो वास्तव में सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। ये शरीर थोड़ी ऑब्जर्व कर रहा है, ये तो उपकरण है ना। इस दूरबीन के पीछे जो बैठा हुआ है, जो इस शरीर से देख रहा है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है, हम उसको ध्यान लगा रहे हैं। तो वो और हम जब एक हो जाए, कोई फर्क न रह जाए, उसको समाधि कहते हैं। तो आपको जो अभी लगा था उसी को ध्यान कहते हैं। हम ध्यान को समाधि में आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करते रहे। और समाधि, जब ये जो धारणा है ये धारणा से हट जाए। धारणा होती है सभी, मीन्स आपको एक सीड लेके ध्यान लगा रहे हैं। कुछ भी एक चीज जो है, आप कोई विचार, आकृति, कुछ भी लेके एक ध्यान लगा रहे हैं। किसी ईश्वर की प्रतिमा का ध्यान लगा रहे हैं। मंदिर में जाते हैं तो ध्वनियां बजती हैं, उस ध्वनि से भी ध्यान लगता है, वो भी एक तरह का सीड ही है। तो ये सविकल्पा समाधि। सविकल्पा मीन्स कोई विकल्प लेके, आप ऑप्शन लेके, जो अल्टरनेटिव लेके आप समाधि लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। सविकल्पा समाधि जब सिद्ध हो जाती है तो निर्विकल्पा में कन्वर्ट हो जाते हैं, और उसी को निर्बीज समाधि या कैवल्य की अवस्था कहते हैं। और एक योगी के लिए कैवल्य प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य होता है। उसी को मोक्ष या मुक्ति भी कहते हैं, लिबरेशन कहते हैं। तब आप मुक्त हो जाते हैं इस माया से, इस संसार से। ठीक है नामिका जी? जो आप फोन करके पूछते रहते हैं ना, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे मुक्त होते हैं। ठीक है। चलिए, अभी मैं इस पे बहुत ज्यादा और नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये कोई बता नहीं सकता है, ये आप जब तक खुद से सेल्फ रियलाइज न करते हैं। आपको मेडिटेशन में जो अनुभूति हुई, मैं कैसे उसको बता सकता हूँ? नहीं बता सकता ना। और अब आपको मैं बताऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा। कराने से पहले अगर किसी को बताया जाए कि ध्यान में ऐसा होता है, वैसा होता है, जिसने कभी कुछ न किया हो, उसको क्या समझ में आएगा? आनंद की अनुभूति जो है शराब पीने से होती है, शराबी को ये समझ में आएगा। लेकिन ये आनंद की अनुभूति कैसे होती, क्या ये असली आनंद है? ये आनंद कोई आपको, इस दिव्य आनंद को कोई बता नहीं सकता शब्दों में कि कैसे आनंद होता है। ठीक है शुभ्रा जी, कुछ हुआ, आराम मिला, रिलैक्स हुई कि नहीं हुई? तनाव दूर हुआ कुछ? पता नहीं, मतलब अभी तो नहीं, आज तो ऐसे डिस्टर्बिंग ही था बिकॉज मतलब मैं ऐसे हिल ही रही थी,
because I haven't slept also. So uh, that, ठीक है, मैं समझता हूँ। स्लीप भी जो है ना एक तरह का चित्तवृत्ति होती है। हाँ मतलब ऐसे रात को नींद आई नहीं हाँ, वो बट मैं समझ रहा हूँ। तो आपका आपका ऐसा सिचुएशन है इस टाइम पे जो है, आप धीरे धीरे करते करते जो है, जब आपको ये चीज सब रियलाइज हो जाती है ना, कि इवन डेथ इज नॉट द एंड, और नहीं नहीं, डेथ उस भी। वजह से नहीं, वैसे ऐसा होता रहता है बीच बीच में मुझे नींद नहीं आती। ठीक है, तो अब आने लगेगी, कुछ समय में आने लगेगी, लेकिन जब आप रेगुलर रहेंगी, और उसके अलावा जो है, जो आपका फूड होता है, जो खाना हम खाते हैं ना, उसका भी हमारे ऊपर डायरेक्ट असर होता है, सीधा असर होता है, आप जो खाते हैं उसका जो। तो आप अपने फूड हैबिट्स को जब चेंज करेंगी, तो आपके स्लीपिंग पैटर्न्स भी चेंज हो जाएंगे। दूसरी चीज है कि ब्लू लाइट से ज्यादा देर रात तक उसके करीब मत रहा करिए। फोन, लैपटॉप, टीवी, इनसे दूर रहा करिए थोड़ा रात में, अंधेरा होने के बाद। ये दिमाग के भीतर ना एक ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में सनसेट के बाद जब डिम लाइट होती है, लो लाइट में मेलेटोनिन बनता है। मेलेटोनिन आपके बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। अगर हम बहुत ब्राइट लाइट में शाम के बाद भी रहते हैं, या शाम के बाद हम जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो मेलेटोनिन बॉडी भूल जाती है बनाना। और ऐसा जब हम रेगुलर करते रहते हैं, देर देर रात तक टीवी फोन में उलझे रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, या एक्सरसाइज भी करते हैं देर रात में, बहुत ज्यादा टहलने भी नहीं जाना चाहिए। लोगों को मैंने देखा है, 11 बजे खाना खाएंगे, 12-1 बजे रात तक टहलते रहते हैं। यहाँ पे शुभ्रा जी मेरी सोसाइटी में ही रहती है, तो मतलब उल्टा, मैं शुभ्रा जी की सोसाइटी में रहता हूँ। तो यहाँ पे 12-12, 1-1 बजे रात तक लोग टहलते रहते हैं, रात रात भर जगते रहते हैं। लोग गाड़ी उठा के जाते हैं, 3-3, 4-4 बजे जो है, जब ध्यान लगाने का समय होता है, उस समय जाते हैं पराठे खाने। यहाँ पे 24 घंटे पराठे मिलते हैं, ऐसी जगह है। चाय पीने जाते हैं रात में उठ के। तो ये आप कुछ टाइम के लिए तो आपको आनंद आएगा, आप प्रकृति के विपरीत ये सब काम करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी मेलेटोनिन बनाना भूल जाएगी कि कैसे बनता है। फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, नींद नहीं आती, डॉक्टर फिर आपको स्लीपिंग पिल्स देगा। स्लीपिंग पिल्स में और कुछ नहीं, मेलेटोनिन ही होता है। तो वो आपको नींद दिला देगा, आपको रिलैक्स कर देगा। लेकिन वो इतना खतरनाक चीज है कि अगर आपने 15 दिन खा लिया, तो जो बॉडी में बचा खुचा कसर था कि मेलेटोनिन नेचुरली बन सकता था, वो बनना भी बंद हो वैसे जाएगा। मैंने वो भी खाई थी 3 बजे पर उससे भी नहीं आई। हाँ, तो आप सोचिए किस खतरनाक स्टेज पे आप अपने आप को लेके जा रहे हैं। तो पहली चीज सबसे जरूरी, इस 1 घंटे की क्लास करने से आपकी दिनचर्या, वो आपका, आपकी लाइफ नहीं ठीक होगी। आपकी लाइफ ठीक होगी आपके रूटीन से ठीक होगी। कब सोना है, कब उठना है। कोई बात नहीं, बिस्तर पे लेटे रहिए, नींद नहीं आ रही, कितने दिन बकरे की अम्मा खैर मनाएगी, एक दिन तो कटेगा ना, एक दिन तो नींद आएगी। लेटे रहिए, मत देखिए फोन, मत टीवी देखिए, मेडिटेशन करिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, नींद नहीं आ रही तो 10 बार करिए, 2 घंटे अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए, आप ठीक हो जाएंगे। आज नींद नहीं आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, आएगी, लेकिन अंदर से आएगी आपको, बिना दवा खाए आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई स्ट्रेस में हो तो ही नींद नहीं आती है, गलत लाइफस्टाइल की वजह से भी नींद नहीं आती है। तो आप इसको जो है, खाने पीने से भी फर्क पड़ता है, हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। आप अपने शरीर के प्रकार के विपरीत अगर भोजन अन्न ग्रहण करेंगे, तो शरीर पे दुष्प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है। अनामिका जी का वात शरीर है, ये वात बढ़ाने वाली चीज खाएंगी, तो कहेंगी कि मैं तो सात्विक खा रही हूँ, बहुत अच्छा सब खा रही हूँ, तब भी मैं इतना सब परेशान रहती हूँ, बीमार रहती हूँ। तो होगा ही, क्योंकि आपका वात वैसे ही बढ़ा है। सात्विक होके भी अगर वो वात बढ़ाने वाली चीज है, नहीं तो ऐसे आपको कभी परेशान कभी करेगी। ऐसा होता है कि नींद नहीं आती ऐसे, अदरवाइज ठीक ठीक ठीक। है, ठीक है, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, कभी कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर, किसी जानवर के साथ कभी ऐसा होता है कि उसको कभी कभी नींद नहीं आती, कभी कभी ऐसा कभी कभी नहीं होता है। मरते दम तक उसको हर दिन हर रात में नींद आती। जब आप प्रकृति के अनुकूल रहते हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होता। जब प्रकृति के प्रतिकूल रहते हैं, तब ऐसा होता है। आप खुद ही देखिएगा, आपका अगर डिस्टर्ब हो गया होगा ना, रूटीन डिस्टर्ब हो गया होगा, तब ऐसा होता है। या फिर आपकी आदत नहीं होगी सुबह सो के उठने की, और आपको ऐसा लगा होगा कि कल सुबह क्लास करनी है, 5, 5:15 बजे,
तो इसलिए आपने रात भर नहीं सोई होंगी, ऐसा भी होता है। तो हो सकता है, मतलब जैसे दिमाग में हाँ हाँ नींद आती कब है, नींद तब आती है जब सब्जेक्ट जो है जीरो हो जाता है, भाई विषय अभाव। तो वो जो आप बोल रहे हो ऐसा होता है। हाँ, वो विषय खाली विषय अभाव शून्य स्थिति निद्रा की परिभाषा है। महर्षि पतंजलि ने परिभाषित किया है, विषयाभाव शून्य स्थिति। विषय मीन्स होता है कोई भी सब्जेक्ट, जब कोई भी सब्जेक्ट दिमाग में रह जाए। जैसे सदगुरु जग्गी वासुदेव जी कहते हैं कि आपके दिमाग में कुछ भी आ गया जो है, मान लो आपको पानी पीने जाना है, आपने कहा कि कोई बात नहीं सुबह पी लूंगा, अब वो पानी पीने की जो इच्छा है ना, वही नहीं सोने देगी आप। जब तक आपको पी के शांत नहीं कर देंगे, अपने आप को संतुष्ट नहीं कर देंगे, तब तक आपको नींद नहीं आएगी। आपके मन में वो चलता रहेगा। इसी तरह से कोई छोटी बहुत बड़ी इच्छा है ना, तो उसको आप शांत कर दीजिए, तब सोइए। और बड़ी इच्छा है तो मान लीजिए कि वो हो चुका है, अचीव्ड, फिर आपको नींद आ जाएगी। या फिर तीसरा सबसे आसान तरीका है जो मैं करता हूँ, हनुमान जी के चरणों में सब समर्पित कर देता हूँ, सब छोड़ देता हूँ, उसके बाद तब सोने जाता हूँ बिस्तर पे। तो मुझे लिटरली 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट लगता है नींद आने में। ऐसा नहीं कि आप शरीर बहुत थका देंगे तो ही नींद आएगी, शरीर थका के देख लीजिए तो भी नींद नहीं आएगी। जब तक यहाँ से नहीं निकालेंगे कचरा, तब तक नींद नहीं आती। कचरा जरूरी नहीं है, अच्छी बात से भी नींद नहीं आती है। आपको कोई एक्साइटमेंट हो जाए, प्रमोशन हो जाए, लॉटरी लग जाए, तो भी नींद नहीं आएगी। मैं क्रिकेट खेलता था, जिस दिन सेंचुरी मार देता था उस दिन जो है नींद नहीं आती थी रात में, बहुत खुश हो जाता था। हॉकी खेलता था, जिस दिन ज्यादा गोल मार देता था उस दिन नींद नहीं आती थी, तो बहुत खुशी में अत्यधिक जो आपके इमोशंस है, हाई इमोशंस में जब आप होते हैं तो नींद नहीं आती, अत्यधिक दुख शोक क्रोध। और वैसी अवस्था में कभी भोजन भी नहीं करना चाहिए, आपके आंतरिक अंग खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। आज आप लोग एंजॉय करिए वीकेंड, खूब खाइए पीजिए जो है, फिर उसके बाद अगले एक हफ्ते नहीं, नहीं दीजिए आप डाइट का मील प्लान पे हैं तो आपका जो मील प्लान है उसके हिसाब से खाए पिए, 35 दिन बाद फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत खा लीजिएगा। मोनिका जी, कुछ कंट्रोल हुआ कि नहीं भोजन पे? तो शाम के खाने पे कंट्रोल है, अब हम 7 बजे तक खा रहे हैं। बहुत बढ़िया। 6:30 तो नहीं हो रहा, 7। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, 7 बजे कोई फांसी पे नहीं चढ़ाएगा, चलेगा इतना। 7 बजे तक, गर्मी के टाइम पे 7 बजे तक भी ना, तो थोड़ा मेटाबॉलिज्म रहता है बॉडी का, क्योंकि जो है सन पूरी तरह से अस्त नहीं होता सूरज जो है, लेकिन जाड़े में अगर आप 7 बजे खाएंगी तो वो पचेगा नहीं। मेटाबॉलिज्म 7 बजे ऑफ हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव फायर ऑफ हो जाती है 7 बजे। अगर आपको मजबूरी है, आप नहीं जा पा रहे हैं जो है, नहीं खा पा रहे, तो 7 बजे जो भी खाएगा फिर इतना लाइट खाइएगा कि वो पता ही ना चले, उठ के मुंह में जीरा वाला खाइएगा फिर। ठीक है, ठीक है, निधि जी को नींद आ रही, तो अब हम चलते हैं, फिर कल मंडे को मिलेंगे। थैंक यू।